हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम ट्रेन पे आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बिहार एसआई का जो मेंस होने वाला है 24 अप्रैल को, उसके लिए। तो उसी क्रम में हम आज तीन टाइप के सम हमने कर चुके हैं। आज लास्ट टाइप का सम कर रहे हैं और ये अगर फिनिश हो जाएगा तो फिर ट्रेन पे आधारित किसी भी तरह का सम आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले के वीडियो में या पहले क्लासेस में हमने जो ट्रेन पे जब एक कोई स्टैटिक पेड़ है या पोल है, कोई स्टैटिक आदमी अगर खड़ा है तो उसको ट्रेन जो क्रॉस करती है तो वो उस तरह के क्वेश्चन को हमने किया है। फिर हमने पोल या प्लेटफॉर्म जब होता है जिसका कुछ लेंथ होता है उसको ट्रेन क्रॉस करती है तो हमने उस तरह के क्वेश्चन को किया है। और फिर ट्रेन जब एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, जो दो ट्रेन चल रही हो, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो उस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा है और सीखा है। आज हम करने वाले हैं कि दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन आज उस तरह क्वेश्चन नहीं करके अब वो जो किसी एक ट्रेन में कोई एक लड़का क्या कोई आदमी इंसान बैठा है तो जिस ट्रेन में वो बैठा है उससे दूसरे वाले ट्रेन को उसको क्रॉस करने में वो जो उस तरह का सम होगा, जो उसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, उस तरह का क्वेश्चन हम आज करेंगे। अब तक हमने किया था कि ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, है ना। लेकिन जब कोई लड़का किसी एक ट्रेन में बैठा है और दूसरा ट्रेन उसको उस लड़के को कितना टाइम में क्रॉस करेगी, इस टाइप का जो क्वेश्चन उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें ये प्रश्न देखिए कि 30 किलोमीटर की चाल से जा रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, ठीक है। तो एक रेलगाड़ी ट्रेन है जिसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, उसमें वो लड़का बैठा हुआ है। उसके विपरीत दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है जो कि 200 मीटर लंबी है, ठीक है। और उस लड़के को 9 सेकेंड में जो दूसरी वाली ट्रेन है जिसमें वो नहीं बैठा है, वो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और वो दूसरी ट्रेन 9 सेकेंड में इस लड़के को क्रॉस कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की हमें स्पीड क्या है, पहले ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है जिसमें वो बैठा हुआ है। तो पहले इसको कंसेप्ट को समझने आप थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है ना। दूसरी ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ है। अब देखिए इस ट्रेन में मान लीजिए एक लड़का है जो कि बैठा हुआ है, ठीक है। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक। अब ये समझिए आप कि इस लड़के को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना। अब देखिए जब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे आई, यहाँ पे एक ट्रेन का इंजन यहाँ पे आया है ना लड़के के पास, और जब तक ट्रेन का पीछे का हिस्सा इंजन यहाँ पे आया, जो बैक पोर्शन है जब यहाँ पे आ जाएगा तो ट्रेन इस लड़के को क्रॉस कर जाएगी। मतलब ये हुआ कि जिस ट्रेन में लड़का बैठा है उस ट्रेन के लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ये समझिए आप। उस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं, वो तब मतलब होता था जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती थी। लेकिन यहाँ पे तो एक लड़का है ना, वो तो उसका तो कुछ लेंथ है नहीं। जैसे हमने वो किया था क्वेश्चन स्टैटिक वाला किया था, उसका लंबाई नहीं था, कुछ हाइट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो मूव कर रहा है, स्टैटिक नहीं है, लेकिन उसका तो कुछ लेंथ है नहीं। तो लेंथ ट्रेन को इस लड़के को क्रॉस करने के लिए ना उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी उस ट्रेन की लंबाई होगी। किस ट्रेन की लंबाई, जो क्रॉस कर रही है उसको खुद की लंबाई जितनी होगी उस ट्रेन, क्योंकि जिस ट्रेन में लड़का बैठा है ना उसका सिर्फ लड़के को क्रॉस करना है, उसको पूरे ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है। अगर पूरे ट्रेन को क्रॉस करना होता तो हम पीछे कर चुके हैं कि दोनों ट्रेन की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़के को क्रॉस करना है, तो इस ट्रेन के लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ गया। जिस ट्रेन में लड़का बैठा है उस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी खुद की जो लेंथ होगी ना, उतना ही दूरी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उतना ही दूरी उसको तय करना पड़ेगा इस लड़के को ट्रेवल दूरी इसको क्रॉस करने के लिए। ये पहले चीज़ आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका जो सापेक्ष चाल क्या होगा। तो सापेक्ष चाल जो होगा इसका, आप देखिए सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या पढ़े हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हम पढ़े हैं दोनों को ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए इस ट्रेन की चाल तो दिया हुआ है
30 किलोमीटर पर आवर, पहले वाले का दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस ट्रेन की। इसका हमें फाइंड करना है, इस ट्रेन की फाइंड करना है। इसका हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जिस ट्रेन में लड़का बैठा है तो हमें उस ट्रेन को लड़के को क्रॉस करना है, तो जो ट्रेन की चाल होगी ना, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही उस लड़के की भी स्पीड होगी, क्योंकि लड़का उस ट्रेन में बैठा है। तो जिस लड़का किस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस ट्रेन से वो जिस स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रही है, तो लड़के की भी चाल हो जाएगी यही x किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सापेक्ष चाल हो जाएगा यहाँ पे 30 + x, है ना, 30 + x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा सापेक्ष चाल। क्लियर है, ये हो जाएगा सापेक्ष चाल। अब दूरी कितनी होगी, दूरी डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, सिर्फ जितनी इस ट्रेन की लंबाई होगी, 200 मीटर लंबी है ना, 200 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सिर्फ 200 मीटर। क्लियर है, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सिर्फ 200 मीटर। तो अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उस लड़के को जो ट्रेन है 9 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो हमें अब देखिए पहले इसको क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, इसको कर लेंगे हम कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, सिंपली 30 + x, ये किलोमीटर पर आवर में है, इंटू 5/18 कर देंगे डायरेक्ट, कुछ और करना नहीं है फिलहाल, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में स्पीड हो गया। ये क्लियर है, ये स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड में। हमने इसको कन्वर्ट इसीलिए किया कि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, ये यूनिट हमको मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा स्पीड को। टाइम भी सेकेंड में दिया हुआ है तो हमें इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब टाइम क्या लगेगा, टाइम जो लगेगा, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है। अब देखिए टाइम ये दिया हुआ है हमें 9 सेकेंड लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लग रहा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, सिर्फ 200 मीटर, डिस्टेंस हो गया 200 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड क्या है 30 + x, 30 + x, और ये देखिए 5 यहाँ आएगा, 18 चला गया ऊपर। क्लियर है, 18 चला गया हमारा ऊपर, क्योंकि नीचे आएगा तो ऐसे करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 45, ये वाला 45 हो गया, 30 + x हो गया, ये हो गया हमारा 200 × 18 हो गया। ये क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये 30 + x, ये हो जाएगा हमारा 200 × 18 डिवाइड बाय 45, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 40, ये हो गया हमारा 80, ये पोर्शन हो गया 40 × 2 80 हो गया, ठीक है, ये हो गया 80। अब यहाँ से देखिए तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 80 - 30 = हो जाएगा ये 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर हमारा। कितना आसान है क्वेश्चन, कितना आसान है। अब देखिए कि बस एक लड़के को क्रॉस करना था उसको, तो उसमें बस ध्यान यही रखना है हमें कि लड़के को क्रॉस करने के लिए उस ट्रेन की, जिस ट्रेन में वो बैठा है ना, उसकी लंबाई की कोई ज़रूरत हमें है नहीं। जो उस ट्रेन को, पहली वाली ट्रेन को जिसमें लड़का नहीं बैठा है ना, उसको उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा उस ट्रेन को जितना उसका खुद की लंबाई होगी उस ट्रेन की, है ना। तो डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। फिर चूंकि जो इस ट्रेन में लड़का बैठा है तो लड़के का स्पीड क्या होगा, जो उस ट्रेन की स्पीड होगी। तो सापेक्ष गति चूंकि उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक दूसरे ट्रेन जो है, तो सापेक्ष गति हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वो है किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो सिंपल फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और उस फार्मूले से हम सिंपली x का जो वैल्यू है वो पता कर लेंगे, वो आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आई थिंक अब ट्रेन से संबंधित जितने भी तरह के सम हैं अब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस यही कंसेप्ट है उसमें कि उसका सापेक्ष गति क्या होगा, है ना, और कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना है क्रॉस करने के लिए। बस ये दो चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्लियर आप हो ही गया होगा, क्लियर है आपका। तो बस एक ही फार्मूला है उसमें, दूरी = चाल गुने समय, यही फार्मूला यूज होता है। उसी के आधार पे हर तरह के सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो है, जो आप देख रहे हैं अभी लिखा हुआ ये, वो क्वेश्चन एक्चुअली ट्रेन पे बेस्ड नहीं है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड है, और ये SI बिहार SI में आ चुका है ना, इसलिए हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं।
और ऐसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसमें है कि एक कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर यानी 60 मीटर पीछे कर देता है, तब बस की चाल क्या है ये पता करना है हमें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप समझिए, और भी तरह से आ सकते हैं। मान लीजिए एक चोर पुलिस की गाड़ी टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, पीछे है तो दे रहा है कि चोर जो है, चोर की गाड़ी जो है पुलिस की गाड़ी से 100 मीटर अभी आगे है, और चोर की गाड़ी जो है कुछ स्पीड से है, मतलब 50 किलोमीटर स्पीड पर आवर की स्पीड से है, जबकि पुलिस की गाड़ी उससे 100 मीटर पीछे है। तो पुलिस की गाड़ी किस स्पीड, क्या स्पीड से चलेगी कि उसको इतना टाइम में उसको पकड़ लेगी। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, उसका भी यही तरीका होगा। इसी तरह से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जरूरी नहीं इसी तरह का क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप ठीक से समझ लीजिए। देखिए एक कार है पहले, जिसकी चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले तो क्या कीजिए, आप 36 को ना 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया हमारा 8 2 36, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड हो गई, ठीक है। हमें बस की स्पीड पता करना है। बस का स्पीड क्या है, बस की चाल हमें पता करना है ना। वो नहीं पता है तो इसको हमने सपोज कर लिया, बस की चाल मान लिया हमने, मान लेंगे यहाँ पे कुछ भी मान लिया हमने, जैसे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर है ना, ये हमने सपोज किया मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को समझिए आप। मान लीजिए ये एक कार है, एक बस है, ये बस हो गया आपका, है ना। ये मान लीजिए कार है, ये कार है ना, ये कार। अब दिया हुआ है कि ये जो फिलहाल 40 मीटर एक बस, ये जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर, है ना। अभी 40 मीटर जो दूरी है बस आगे है कार से, ठीक है। यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देती है। अब अगला पोजीशन देखिए, अब क्या हो गया कि बस यहाँ आ गई, ये बस हो गया, है ना, ये हो गई कार, छोटी वाली हो गई कार, है ना। अब जो दिया हुआ है कि ये दूरी हो गई ना, ये वाली ये हो गई 60 मीटर, ये पोजीशन हो गया। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है। इस पोजीशन में क्या है, बस जो है 40 मीटर आगे है कार से, ठीक है। ये हो गया हमारा बस, ये हो गया कार, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई बस, ये हो गई कार, ठीक है। ये क्लियर है, ये हो गया। तो ये 60 मीटर अब आगे होगी बस, यहाँ पे कार पीछे थी, यहाँ पे कार अब आगे होगी। अब देखिए तो इतना देर में बस क्या हुआ, यहाँ से इतना दूरी तय की बस ने, और कार क्या किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, ठीक है। तो हमें पता करना है कि बस का स्पीड क्या है। तो बस मान लीजिए बस का स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, या ठीक है। अब देखिए, अब 20 सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में इसको ले लेते हैं, इसको स्पीड को, क्योंकि उसको हमने ले लिया मीटर पर सेकेंड में, इसको भी ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। बाद में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल मीटर पर सेकेंड में लेते हैं स्पीड को। अब देखिए, तो 20 सेकेंड में कार जो है बस को पीछे कर देती है ना। अब देखिए कार की स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखिए 20 सेकेंड में कार कितनी दूरी ट्रैवल करेगी, 20 × 10 मतलब 200 मीटर, क्लियर है। कार डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 200 मीटर, क्योंकि 20 सेकेंड में कार पीछे कर लेती है, पीछे कर लेता है उसको, तो 20 सेकेंड में यहाँ पर जाती है। 20 सेकेंड में कार ने कितना दूरी ट्रैवल किया, कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और 20 सेकेंड में कार उसको बस को 60 मीटर पीछे छोड़ देती है मान लीजिए। तो 20 सेकेंड में कार 20 सेकेंड चली, इसका मतलब तो कार ने 20 सेकेंड में इतना दूरी ट्रैवल किया। अब मान लीजिए बस का स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, तो 20 सेकेंड तो बस भी तो चली, इसका मतलब जितना देर कार चली उतना ही देर बस भी चलेगी। तो बस का क्या हो गया, बस ने कितना दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20x मीटर, क्यों कि 20 सेकेंड ट्रेवल किया बस, x इसका स्पीड है, तो 20x मीटर। ये हो गया बस द्वारा तय की गई दूरी, ये हो गई कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब देखिए,
अब वो बस और कार जो यहाँ पे पहुँचा, आपने देखा 60 मीटर बस यहाँ पे आगे है, कार सॉरी 60 मीटर यहाँ पे कार आगे है, और कार यहाँ पे 60 मीटर 40 मीटर पीछे थी, है ना। तो इतना समय में कार ने क्या किया, बस से 100 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय किया। ये 60 यहाँ आगे हो गई और 40 यहाँ पीछे थी, है ना। तो जितना समय में 20 सेकेंड में बस ने जितना दूरी तय किया और जितना दूरी कार ने ट्रैवल किया, तो कार 100 मीटर ज़्यादा दूरी तय किया। इट मीन्स ये हो गया कि 200 माइनस 20x इक्वल टू हो जाएगा 100। ये समझ में आ गया? ये समझ में अगर आ गया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 200 माइनस 100 इक्वल टू 20x, ये हो गया 20x, ठीक है। अब ये हो गया 100 हो गया, 100 इक्वल टू हो गया 20x। इट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू हो गया हमारा 5, x इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 18/5, है ना। ये हो गया हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बस का स्पीड, ठीक है। ये मतलब बस की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देती है तो तब बस की चाल क्या है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पहले हमने 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, क्यों कि यहाँ पे मीटर में है, ये सेकेंड में है, इसीलिए तो वो हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने क्या किया, जो हमें फाइंड करना है बस की चाल, उसको हमने सपोज कर लिया x मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो गया बस का। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल पोजीशन में क्या है, कार जो है बस से 40 मीटर पीछे है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 20 सेकेंड, जब 20 सेकेंड में कार क्या करती है, बस से 60 मीटर आगे हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 सेकेंड बस भी चली ना, उतना देर तो बस भी चलेगी। 20 सेकेंड अगर कार चली है तो 20 सेकेंड बस भी चलेगी। तो 20 सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ दूरी तय की, यहाँ आ गई कार, अब बस यहाँ से यहाँ आई, तो बस ने जितना दूरी तय किया, देखिए यहाँ पे 40 मीटर बस पीछे थी और यहाँ पे बस 60 मीटर आगे है। तो कार क्या हुआ, कार बस से 20 सेकेंड में 100 मीटर ज़्यादा दूरी ट्रेवल किया। तो 20 सेकेंड में कार कितना दूरी ट्रेवल करेगी, 10 इंटू 20 200 मीटर। 20 सेकेंड में बस कितना दूरी ट्रेवल करेगी, 20 सेकेंड में 20 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि हमने स्पीड इसका एक्स लिया है ना। तो ये किया 200 मीटर, ये किया 20x मीटर। अभी हम समझ चुके हैं कि दोनों के द्वारा जो दूरी तय किया गया उसमें एक रिलेशन है। कार ने 20 सेकेंड में बस से 100 मीटर अधिक दूरी तय किया। कैसे किया आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो उसी इक्वेशन को ये है कार द्वारा तय की गई दूरी, ये है बस द्वारा तय की गई दूरी, और उसमें से हमने माइनस कर दिया, ये 100 आ गया यहाँ से, तो उससे हमारा इक्वेशन एक्स का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। जो कि ये मीटर पर सेकेंड में है तो हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह ये इसका आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, जो जितने भी तरह के क्वेश्चन थे आज फिनिश होता है। अब हम लोग अगर आप लोग बोलेंगे, आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे कुछ और टॉपिक का पढ़ना है आप लोगों को, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उस टॉपिक को लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। जो भी टॉपिक है, यानी एवरेज है या टाइम एंड वर्क है, बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि क्वेश्चन ही कम पूछते हैं मैथ रीजनिंग से। तो आपको 25 to 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि और टॉपिक पढ़ाना है, आप लोग को सीखना है या जानना है जिसमें आप लोग प्रॉब्लम है, तो अगर आप कमेंट करेंगे नीचे तो ज़रूर मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा। धन्यवाद।